राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भक्तमाल ग्रंथ की जय हो। सभी हरिभक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल ग्रंथ से बहुत सारे संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर चुके हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और भक्त के चरित्र का श्रवण करते हैं, जिनका नाम है देशबंधु भक्त चितरंजन दास। जय हो। बहुत प्यारा चरित्र है, ध्यान से सुनिएगा। देशबंधु भक्त श्री चितरंजन दास जी का जन्म कलकत्ते में संवत 1927 विक्रम कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम भुवन मोहन दास और माता का नाम निस्तारिणी देवी था। श्री भुवन मोहन दास जी विदेशी हो गए थे। इसके कारण उनमें विदेशी आचार विचार आ गए थे, परंतु वे थे बड़े ही सदाशय, उदार, कर्तव्यनिष्ठ, आडंबरहीन तथा स्वजन वत्सल पुरुष। इसी प्रकार निस्तारिणी देवी भी अत्यंत उदार हृदय थीं। वे पति के धर्म का अनुसरण तो नहीं करती थीं, क्योंकि वो विदेशी हो गए थे। घर में जो हिंदू आत्मीय स्वजनों के लिए अलग रसोई बनती थी, उसी में खाती थीं। खान पान में तथा आचार विचार में पति से मेल ना खाने पर भी वे अत्यंत पतिभक्ता थीं। उन्होंने मरते समय कहा, जन्म जन्म में मुझे भगवान यही पति और यही चित्त पुत्र दे। चितरंजन बीए परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिविल सर्विस की परीक्षा देने विलायत गए, परंतु उसमें से वे अनुत्तीर्ण हो गए। उन दिनों स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी विलायत में पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए खड़े हुए थे। उनके समर्थन में श्री चितरंजन ने कई स्थानों पर बड़ी ओजस्वनी विकृतियाएं दी थीं। इन जैसे प्रवासी भारतीय छात्रों की सहायता से दादा भाई पार्लियामेंट के सदस्य चुन लिए गए, परंतु कहते हैं कि इसी कारण ICS की परीक्षा में चितरंजन को असफल होना पड़ा। चितरंजन की इस असफलता से उसके घर वालों को, खासकर कि पिताजी को, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे उस समय ऋणग्रस्त थे। इसके बाद चितरंजन ने बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए ग्रेस इन में प्रवेश किया और उसमें उत्तीर्ण होकर वे भारत लौटे। जय हो। फिर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रवेश किया। प्रसिद्ध अलीपुर बम केस में, जिसमें श्री अरविंद अभियुक्त थे, श्री चितरंजन जी की प्रतिभा का विशेष प्रकाश हुआ। श्री अरविंद उसमें बेदाग छूट गए। हमने अभी 2 दिन पहले श्री अरविंद जी की कथा का श्रवण किया था। ये उन्हीं अरविंद जी की बात हो रही है। जय हो। श्री चितरंजन जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री विपिन चंद्र पाल तथा कलकत्ते की प्रख्यात दैनिक पत्रिका संध्या के संपादक तेजस्वी वृद्ध श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय आदि के मुकदमों में भी श्री चितरंजन जी ने बड़ी ख्याति प्राप्त करी। श्री चितरंजन जी का साहित्यिक और राजनीतिक जीवन अत्यंत गौरवपूर्ण था। उनकी प्रतिभा, तेजस्विता, मननशीलता, विचारशीलता, दृढ़ता, वाग्मिता, त्यागप्रियता आदि का इन दोनों क्षेत्रों में बड़ा ही अद्भुत विकास हुआ था। लाखों रुपए की आय पर लात मारकर इन्होंने असहयोग यज्ञ में सहर्ष आत्महुति दे दी। यह सभी जानते हैं। संसार के अनेकों ख्यातनामा पुरुष जो अन्याय क्षेत्रों में आदर्श माने गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में दुर्बलता के शिकार हो गए हैं। अर्थ लोलुपता ने बड़े बड़े लोगों को मार्ग भ्रष्ट कर दिया, परंतु देशबंधु चितरंजन इस क्षेत्र में सर्वत्र विजयी रहे। इन्हें अर्थलोभ तो मानो था ही नहीं। इनकी ईमानदारी और उदारता सर्वथा आदर्श है। इनके पिता ऋणग्रस्त होकर दिवालिया हो गए थे। कानून के अनुसार इस ऋण का चितरंजन पर कोई दायित्व नहीं था, परंतु वृद्ध पिता के इस ऋण भार को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और रुपए हाथ में आने पर वर्षों बाद लगभग 38,000 रुपये पितृ ऋण के इन्होंने चुकाए। इनकी इस क्रिया का जस्टिस फ्लेवर उस समय के ऑफिशियल असाइनी
मिस्टर ग्रे महोदय समस्त कानूनी जीवी समुदाय तथा समाज पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार चितरंजन जी बड़े दानवीर थे। उनका विशाल हृदय श्रांत क्लांत पथिकों को आश्रय देने वाले परोपकार परायण वृक्ष की भांति दूसरों के लिए सदा ही प्रस्तुत रहता था। जिस समय वे स्वयं अर्थ कष्ट में थे, उस समय भी दीन दुखियों और अभाव पीड़ितों के लिए आश्रय थे। उनके पिता ने अपने शेष जीवन में पुरुलिया में जो मकान बनाया था, चितरंजन जी की उदारता से वह उनकी अविवाहिता बहन अमला दास गुप्त के परिचालन में अनाथ आश्रम में परिणत हो गया था। इसके लिए उनको मासिक 2000 रुपये और व्यय करने पड़ते थे। नवद्वीप के नित्यानंद धाम तथा मातृ मंदिर में ये सदा सहायता करते रहते थे। पंडित कुलदा प्रसन्न मल्लिक भागवत रतन ने बतलाया था कि नित्यानंद आश्रम के लिए चितरंजन जी ने 2 लाख रुपए दिए थे। इस बात को उनके घर वाले भी नहीं जानते थे। संस्थाओं में इन्होंने कितना दान किया, इसका हिसाब बताना संभव नहीं है। श्री चितरंजन जी में एक विशेषता थी। संस्थाओं में दान करने वाले लोग आजकल बहुत मिलते हैं, परंतु गुप्त व्यक्तिगत सहायता लोग प्राय नहीं करते हैं। परंतु चितरंजन जी को ऐसी सहायता में बड़ा रस आता था और वे बड़ी उदारता के साथ इस रस का आस्वादन किया करते थे। एक बहुत बड़े पुरुष ने इनसे एक बार कहा, दास बाबू, आप जो असंख्य लोगों को इतना दान करते हो, क्या वे सभी दान के पात्र हैं? आपकी उदारता से लोग बहुत अनुचित लाभ उठाते हैं और आप ठगे जाते हैं। दास बाबू ने हंसकर उत्तर दिया, ठीक है, कुछ लोग ऐसा लाभ उठाते होंगे, पर मैं कभी ठगा नहीं जाता। मेरी जगह आप होते तो आप अवश्य ठगे जाते, क्योंकि आपकी ऐसी भावना है। मेरा तो एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगता है। फिर यदि मैं पात्रों के चुनाव में लग जाऊंगा तो उनके दोष गुणों में ही मेरा मन रम जाएगा। दान का अवसर ही मुझको कैसे मिलेगा? इनकी उदारता की कुछ ही बातें लोग जान पाते थे, क्योंकि इनके ऐसे दान प्रचुर मात्रा में होने पर भी होते थे गुप्त ही। ऐसी सहस्त्रों घटनाओं में से 1-2 आइए हम यहाँ सुनते हैं। जय हो। अभी सुनते हैं हम, लेकिन उससे पहले देखिए संत का भाव कैसा होता है। वो कभी भी ये सोचने में अपना समय वेस्ट नहीं करता है कि ये पात्र है या अपात्र है, इसको देना है या नहीं देना है। वो भगवान की सेवा मानकर और सामने वाले को भगवान ही मानकर कि ये भगवान ही है जो मुझसे मांगने आ रहे हैं, तो मैं क्यों रोकूं, क्योंकि मेरे हाथ में जो कुछ है वो भगवान का ही दिया हुआ है और मैं जिसको दे रहा हूँ वो भी भगवान ही है, भगवान का ही अंश है, तो मैं कैसे उससे पीछे हट जाऊं। इस पहरे को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत आनंद आ रहा था और अब आपको सुनाते वक्त भी आ रहा है। जय हो। कितनी प्यारी बात है यहाँ पर कि भगवान की सेवा में जो भी मैं पैसा लगाता हूँ, पात्रों का चुनाव नहीं करता, क्योंकि पात्र तो चुनकर भगवान ही भेजते हैं। इसलिए हम जब भी सेवा करें तो सबसे बड़ी बात, एक तो कभी ये नहीं देखें कि गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, कुछ नहीं, कोई भाव नहीं। दूसरा, अपनी सेवा को जितना हो सके गुप्त रखें। आप कोई भी दान करते हैं तो ऐसा नहीं कि शोर मचाकर उसको सब जगह सुनाया जाए। भगवान शांति के दान को बहुत अच्छे से प्रसन्न होकर लेते हैं, शोर मचाकर नहीं। जय हो। तो आइए अब उनके जीवन की कुछ घटनाएं सुनते हैं। एक विधवा गरीब स्त्री अपनी कन्या के विवाह में सहायता प्राप्त करने के लिए इनके पास आई। इन्होंने पूछा, आपको कितने रुपए चाहिए? विधवा ने कहा कि कुल 700 रुपये की आवश्यकता है, उसमें से 300 तो मैंने घर घर घूमकर इकट्ठे किए हैं। चितरंजन जी बीच में ही बोल उठे, अच्छा, वे 300 आप अपने पास रखिए, पीछे भी तो खर्च लगेगा, ये 700 रुपये ले जाइए। एक सज्जन को किसी कार्य के लिए 250 रुपये की आवश्यकता थी। वे चितरंजन जी के पास आए। इन्होंने पूछा, कितने हो गए? उन्होंने कहा, अमुक प्रसिद्ध बैरिस्टर महोदय ने 50 रुपये दिए हैं। उसी क्षण ये बोल उठे, बाकी 200 मैं दे दूंगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब चेक दिया तब 250 रुपये का था। उक्त सज्जन ने कहा, 250 रुपये क्यों? इन्होंने कहा, ये 50 रुपये जिन नौकर चाकरों ने काम किया है उनके इनाम के लिए हैं।
जय हो, जय हो। डुमराव केस में बहुत बड़ी रकम इन्हें मिली थी, पर सबकी सब इन्होंने दान में दे दी। किसी को रेल भाड़े के लिए, तो किसी को कर्ज चुकाने के लिए, किसी को कन्या विवाह के लिए, तो किसी को पढ़ाई या परीक्षा के लिए, किसी को बूढ़े माता पिता के लिए, किसी को रोगी की दवा और सेवा के लिए आवश्यकता होती थी। सभी की आवश्यकता चितरंजन जी को पूर्ण करनी चाहिए, ऐसा उनका भाव था। इनकी सहायता का एक तरीका यह था कि जब यह देखते कि अमुक व्यक्ति अभाव में है पर वह लेगा नहीं, तब उसे किसी काम से बाहर भेज देते थे और खर्च के लिए 100-200 रुपये दे देते। काम होता 15-20 रुपये का ही खर्चे का ही था। वह जब हिसाब देकर रुपये लौटाने जाता, तब आप सुनी अनसुनी करके या काम का बहाना बनाकर और कहीं कहीं तो गुस्सा दिखाकर उसे लौटा देते। असहयोग आंदोलन में पड़ जाने के बाद इन्हें अर्थ की सुविधा नहीं रही, वरम आगे चलकर इन्हें अर्थ कष्ट हो गया था, परंतु उस समय भी ये जैसे तैसे सेवा करने से नहीं चूकते थे। मृत्यु के कुछ ही दिनों पूर्व इन्होंने अपनी अंगूठी बेचकर एक कन्या की विधवा माता को उसके विवाह के लिए 600 रुपये दिए थे। यहाँ तक कि मरने से पहले अपने रहने का घर भी एक वसीयतनामा बनाकर दान कर दिया था। जय हो। शर्त थी कि जमीन बेचकर पहले ऋण चुकाया जाता और बची हुई रकम से मंदिर निर्माण यानी मूर्ति की स्थापना और उसकी दैनिक और सामयिक सेवा की व्यवस्था, भारत नारी की शिक्षा, हिंदू बालकों को धार्मिक शिक्षा, मातृ मंदिर की स्थापना, दरिद्र तथा दुखी भारतवासियों की सहायता या अन्य कोई ऐसा ही कार्य ये काम किए जाएं। श्री विधान चंद्र रॉय, श्री निर्मल चंद्र, श्री तुलसी चंद्र गोस्वामी, श्री सत्यमोहन घोषाल और श्री नलिनी रंजन सरकार इस वसीयत के ट्रस्टी बनाए गए थे। इस प्रकार ये तन मन धन परिजन प्रतिष्ठा घर द्वार सभी कुछ भगवान के अर्पण करके सच्चे फकीर बन गए थे। देशबंधु चितरंजन जी को पिता से ब्राह्म धर्म की शिक्षा मिली थी। यौवन काल में ये ईश्वर में अविश्वास करने लगे थे। इनके मालंच और माला नामक काव्य से इसका स्पष्ट पता चलता है, परंतु धीरे धीरे इनकी चित्तधारा का प्रभाव बदलता गया। इनके अंतर्यामी और किशोर किशोरी में शुद्ध भक्ति भाव की परिणति और परिपुष्टि हो गई थी। हमारी लाडली जी की बहुत कृपा हुई इन पर। जय हो। अंतिम जीवन में तो ये परम वैष्णव हो गए थे। भगवान के स्वरूप दर्शन के लिए इनका चित्त कितना तरस रहा था, इसका पता उनके निम्नलिखित पद के अनुवाद से मिलता है। ये देशबंधु जी का अंतिम पद है। जय हो। मेरी वाणी में ये सामर्थ्य तो नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा से मैं ये श्रवण करूँगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो ठाकुर जी मुझे क्षमा करें। जय हो। लो उतार अवज्ञान गठरिया, सहन नहीं होता यह भार, सारा ही तन कांप उठा है, छाया चारों दिशि अंधियार, वही शीस पर मोर मुकुट हो, कर में हो मोहन बांसी, ऐसी मूर्ति के दर्शन को प्राण बड़े हैं अभिलाषी, ललित त्रिभंग खड़े होकर हरि, करो प्रकाश कुंज का द्वार, आओ आओ पारसमणि, मम वृथा वेद वेदांत विचार। जय हो, जय हो, जय हो। और इन्होंने दार्जिलिंग में अपनी परम धाम की यात्रा की। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितना प्यारा चरित्र, कितना आनंदपूर्ण चरित्र, और इनके चरित्र से कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हमें हमेशा ठाकुर जी के भक्तों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। ठाकुर जी पर विश्वास करके हमें हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है बड़ा है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। सब ठाकुर जी के हैं, सब ठाकुर जी से हैं, सब हमारी किशोरी जी के हैं, सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो सब से, और हम भी उन सब से प्रेम करते हैं। जय हो। और देखिए, इन्होंने जाते वक्त भी जब अपना मकान का वसीयतनामा किया तो कितना कुछ बनवाने के लिए बोला। सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर कि हिंदू बालकों को धार्मिक शिक्षा, क्योंकि आजकल के बच्चे धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, तो सबसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को आप भारत की सनातन संस्कृति के बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें गुरुकुल ज्वाइन कराएं,
उन्हें शिक्षा दिलवाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें संतों की कथा ज़रूर सुनाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।